बेटा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। और इसमें पहला पार्ट जो आप लोगों ने कंप्लीट करना है दैट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ यानी लैम्डा हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितने टाइप से आएगा, कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, वो सब हम इसी क्लास में कंप्लीट करेंगे। जरा यहां से स्टेप बाय स्टेप बात करना स्टार्ट करिए। लाइट ट्रेवल्स in the form of small packets of energy known as photons। और एक फोटोन की एनर्जी उन्होंने कैसे डिफाइन की? E is equal to h nu या h c by lambda। जितने भी टर्म्स हैं वो सब एक्सप्लेन्ड वे में आपको दिखा रहा हूं। यहां h प्लैंक्स कांस्टेंट है, इस h की वैल्यू 6.6 into 10 raised to the power minus 34 जूल सेकेंड। न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी और लैम्डा वेवलेंथ ऑफ एनर्जी। बेटा C तुम्हें मालूम है 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड और ये रिलेशन है V is equal to n लैम्डा। यहां जो यूज किया है ये V है, न्यू नहीं, n लैम्डा। तो n फ्रीक्वेंसी है, v वेलोसिटी है और इसी को लिखा जा सकता है c इज इक्वल टू n की जगह पर यहां न्यू टर्म यूज किया है, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा जिसे हमने ऊपर फॉर्मूले में यूज किया h न्यू या h c बाई लैम्डा। और यहां पर जो एनर्जी मिलेगी ये एनर्जी मिलेगी जूल्स में। और कई बार हमें एनर्जी यहां पर फाइंड करनी होती है या हमें गिवन होती है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कुछ नहीं,
EV। तो E इज इक्वल टू H न्यू अपॉन E या HC अपॉन E लैम्डा। E is equal to 1.6 into 10 raised to the power minus 19। वैल्यू वही, यानी अगर जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 से डिवाइड कर दो, और जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर दो। जूल्स में है 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 से डिवाइड कर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई कर दो, जूल्स में बन जाएगा। अब यहां क्योंकि h की वैल्यू हमें मालूम है 6.6 into 10 की पावर माइनस 34, c हमें मालूम है 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। E हमें पता है 1.6 into 10 की पावर माइनस 19, तो एक फॉर्मूला बनता है E in electron volt is equal to 12375 upon lambda in angstrom। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपने यूज करना है। अगर आपको ये गिवन है कि लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम is incident on that particular surface, तो आपको वेवलेंथ लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉम मालूम है। एनर्जी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 12375 अपॉन 6000 आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी दे देगी। अब मान लो जूल्स में चाहिए तो उसमें इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 और करो। तो ये है फर्स्ट पॉइंट जो आपने सीखना है कि लाइट फोटॉन्स के फॉर्म में चलेगा। एक फोटॉन के पास एनर्जी h न्यू या hc बाय लैम्डा, सिर्फ इतना लिखोगे तो एनर्जी जूल्स में मिलेगी, अपॉन 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कर दोगे तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगी। और अब हमें एक शॉर्टकट मालूम है, कैपिटल E इज इक्वल टू 12375 अपॉन लैम्डा। हां, लैम्डा एंगस्ट्रॉम में रखा जाएगा, मीटर में नहीं रखोगे, नैनोमीटर में नहीं रखोगे। बात ठीक है। अब एक होता है आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन, सेकंड तो सभी को मालूम है और लगभग बचपन से ही पता होता है। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। अब इसमें पूछो m क्या है, तो कई बार बच्चे ये कह देते हैं कि m फॉर मास ना। आइंस्टीन साहब ने ये कहा था कि ड्यू टू वेरी स्मॉल मास लॉस, due to very small amount of loss in mass we find enormous amount of energy। यानी थोड़ा सा भी अगर मास लॉस मिला कहीं तो वो मास लॉस की वजह से हमें बहुत बड़ा अमाउंट मिलता है एनर्जी का। जैसे जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन या कोई भी केमिकल रिएक्शन। कई बार रिएक्शंस आप पढ़ते हो तो राइट हैंड साइड में लास्ट में लिखा रहता है प्लस एनर्जी, वो एनर्जी ड्यू टू मास लॉस। अगर न्यूक्लियस या फ्यूजन, जैसे दो को एक में बदलना, इसको देखो,
फर्स्ट बॉडी लेट अज्यूम दैट 5 kg, सेकेंड बॉडी 3 kg, मिलकर के कितना होना चाहिए 5 + 3 8 kg, लेकिन निकल कर आता है 7.999999 समथिंग। तो यहां पर जो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मास लॉस मिला, 8 नहीं मिला, उससे कुछ कम मिला, वो मास लॉस एनर्जी देगा। ऐसा कहना था आइंस्टीन साहब का। E = mc² में m मास नहीं है, मास लॉस है, जो खो गया वो है, उसके बदले एनर्जी दिखती है, और उस एनर्जी को कैलकुलेट करने का तरीका है m × c²। तो अभी यहां पर m मास लॉस और c आपको पता है। अब बेटा आराम से मेरी बात पकड़ना। ड्यू टू सम मास लॉस वी फाइंड एनर्जी। और बेटा अब पूरे मॉडर्न फिजिक्स में, इस चैप्टर में, इसके बाद एटॉमिक फिजिक्स में, उसके बाद कहीं पर भी अगर आपसे कहा जा रहा है कि एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी एब्जॉर्ब, एनर्जी एमिटेड, कोई भी, तो एक चीज जरूर ध्यान करना कि उसके जस्ट आगे वाली एक लाइन है जो ऑटोमेटिकली वहां जुड़ जाएगी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। फिर से बात पकड़ना। आइंस्टीन साहब ने कहा कि अगर m मास लॉस है और उसकी वजह से एनर्जी मिल रही है, तो मान लो एनर्जी है mc², ठीक है, निकाल लो mc², उस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो जो एनर्जी मिली उसे इक्वेट करो hν से, आपको न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट एनर्जी मिल जाएगी। फिर से m मास लॉस, उस m मास लॉस की वजह से कितनी एनर्जी मिल रही है? तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन साहब mc²। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन है उस एनर्जी की वेवलेंथ कितनी है? तो आप उस एनर्जी को इक्वेट करोगे hc/λ से। तो वही काम यहां पर किया गया। क्या? ड्यू टू सम मास लॉस वी फाइंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ photons of frequency nu and wavelength lambda, that is E is equal to mc² is equal to hν is equal to hc/λ। तो यहां से इन दो को उठाओ, mc² is equal to hc/λ, ये c कैंसिल आउट हो गया, और m into c, मास into वेलोसिटी, मोमेंटम। तो ये P is equal to h/λ, या लैम्डा is equal to h/p, and that lambda is de Broglie wavelength। अब बेटा इस डी ब्रोगली वेवलेंथ पर किस तरीके से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, उन पर एक बार समझते हैं। अगर क्वेश्चन में मोमेंटम टर्म यूज किया है,
तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। कई बार कह देता है फोटोन के लिए कि मोमेंटम कैलकुलेट करो, तो पी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। लेकिन अगर मोमेंटम की जगह पर काइनेटिक एनर्जी हो तो सेकंड में ए। तुम्हें मालूम है 11th क्लास से कि मोमेंटम होता है m इंटू वी, काइनेटिक एनर्जी जिसे E से डिनोट करूंगा हाफ एम वी स्क्वायर इंटू एम अपॉन एम करोगे तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m, यानी p स्क्वायर अपॉन 2m, यानी p इज इक्वल टू अंडर रूट 2me। तो बेटा अब आपके लिए फॉर्मूला हो जाता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, या लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2me। अगर बेस्ड ऑन मोमेंटम तो h अपॉन p, बेस्ड ऑन काइनेटिक एनर्जी टर्म तो h अपॉन अंडर रूट 2mp। अब काइनेटिक एनर्जी को दो तरीकों से तोड़ सकते हैं। इफ q चार्ज gains energy due to potential difference V, then E is equal to QV। या if absolute temperature is given, then we know that kinetic energy of one molecule is 3/2 kT। इसलिए काइनेटिक एनर्जी को K से डिनोट नहीं किया था, E से डिनोट किया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि आगे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आएगा K। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 into 10 raised to the power minus 23 जूल पर मॉलिक्यूल पर कैलोरी। 1.38 into 10 raised to the power minus 23 जूल पर मॉलिक्यूल पर कैलोरी। और अब अगर E की जगह पर 3/2 kT रखोगे तो अंडर रूट 2me, यानी अंडर रूट 2m इंटू 3/2 kT, 2 कैंसिल, ये हो जाएगा अंडर रूट 3m kT, where K is Boltzmann's constant and T is absolute temperature। तो अब हमारा फॉर्मूला पूरा होता है। अब हम हर टाइप के क्वेश्चंस में जा सकते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p
h अपॉन अंडर रूट 2me h अपॉन अंडर रूट 2m क्यू वी ई की जगह पर, या h अपॉन अंडर रूट 3m के टी। ये ऊपर नीचे लिखे हैं जानबूझकर कि या तो कैपिटल ई की जगह पर क्यू वी आ जाएगा या कैपिटल ई की जगह पर 3m के टी आ जाएगा, 2m की जगह पर अंडर रूट 2m। ये है आपके लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करने का पूरा फॉर्मूला। अब इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इसी में एक पॉइंट बचता है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड बाय अ लाइट सोर्स ऑफ पावर p एंड वेवलेंथ लैम्डा, तो वो आता है p अपॉन e। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे और उसी के साथ स्टार्ट करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट, ठीक है।